हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइन है करंट अफेयर्स डेली 30 सीरीज, जिसे हमने अभी 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है। सेशन नंबर 3 है, ये है जनवरी मंथ को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 6 तक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में मेंशन है। एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। The first one, मकरविल्लकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो इंडिया के किस राज्य में मकरविल्लकू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? प्लीज नोट इट इज ऑप्शन नंबर डी, केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है एंड सबरीमाला मंदिर में, सबरीमाला टेम्पल में इस फेस्टिवल को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। मकरविल्लकू फेस्टिवल फ्रॉम केरला। द नेक्स्ट वन, द कैंसल कोल केस विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। सो कैंसल कोल केस ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? प्लीज नोट साउथ अफ्रीका से एसोसिएटेड है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका में, जो कोल बेस्ड प्लांट है उसमें 1500 मेगावाट ऐड करने जा रही थी, लेकिन पीपल ने यहाँ पर इसके अगेंस्ट में कैंपेन चलाया एंड दैट्स वाई वहाँ के हाई कोर्ट ने 1500 मेगावाट प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया एंड दैट इज द कैंसल कोल केस। ठीक है, बिकॉज साउथ अफ्रीका की जो 70% एनर्जी है वो कोल से आ रही है एंड क्लाइमेट चेंज इज सीरियस इन साउथ अफ्रीका। The next one, what is India's projected GDP growth rate for the financial year 24-25? So 24-25 में जो estimated GDP growth rate बताई गई थी इंडिया के लिए वो 6.4% थी, बट जो रिकॉर्ड की गई एक्चुअली दैट इज 6.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 और अभी तक सबसे हाईएस्ट यह रही विथ 6.5%. The next one, which technique is used in Prayagraj to create dense forest for Mahakumbh 2025? So Mahakumbh 2025 में प्रयागराज में जो डेंस फॉरेस्ट का क्रिएशन हुआ था उसे किस टेक्निक के थ्रू किया गया था? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मियावाकी टेक्निक, दैट इज फ्रॉम जापान। राइट, सो मियावाकी टेक्निक का यूज किया गया था और डेंस फॉरेस्ट का क्रिएशन किया गया था महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में। द नेक्स्ट वन, कल्पेनी आइलैंड विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। सो कल्पेनी आइलैंड ये किस स्टेट और यूटी में लोकेटेड है? सो नोट ये यूटी में लोकेटेड है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप में लोकेटेड है कल्पेनी आइलैंड। The next one, who has been appointed as a new space secretary and chairman of the Indian Space Research Organization? So ISRO के जो new chairperson अपॉइंट हुए and that is option number C, V Narayanan, right? Department of Space में इनके पास है the Secretary of Department of Space and V Narayanan the ISRO Secretary. The next one, Modhvit festival is celebrated by which tribe in Tamil Nadu? So please note, तमिलनाडु में जो मोधवेत फेस्टिवल है उसे किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? एंड दैट इज टोडा ट्राइब फ्रॉम तमिलनाडु। मोधवेत फेस्टिवल इट इज आल्सो फ्रॉम तमिलनाडु। The next one, Sri Ranganath Swami Temple which was seen in news is located in which state? So Sri Ranganath Swami Temple मंदिर ये किस राज्य में लोकेटेड है? तमिलनाडु का है ये श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। उजाला स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो उजाला स्कीम को किस ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट करा है? एंड दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने इसे इम्प्लीमेंट किया था। विच इंडियन प्लेयर वॉन द अंडर 17 टाइटल एट द ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 इन बर्मिंघम? इस क्वेश्चन को तो अभी रिसेंटली हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था एंड दैट इज अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने अंडर 17 टाइटल में हमें दिलाया था ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन 2025। कप कहाँ पर हुआ था? ये बर्मिंघम में, राइट? सो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मेंशन है, उसे भी आप देख लीजिएगा। ओवरऑल 2025 के जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है उन्हें वहाँ पर हमने कवर किया है। The next one, what is the name of India's first Ayurvedic medical device recently approved by CDSCO? So recently इंडिया की पहली आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस जिसे अप्रूवल मिल चुका है दैट इज नदी तरंगिनी, right? The next one, which state has announced a $1 million prize for deciphering the Indus Valley script? So सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी स्क्रिप्ट है उसे डिकोड करने के लिए, डिसाइफर करने के लिए और उसके लिए जो प्राइज है किस स्टेट ने अनाउंस करा है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के जो सीएम है एम.के. स्टालिन उनके द्वारा इस प्राइज मनी को रिसेंटली अनाउंस किया गया। The next one, who won the gold medal in the 10-meter air rifle event at the 15th Lakshya Cup tournament? So Lakshya Cup tournament 15th edition that was और 10-meter air rifle में गोल्ड मेडल किसने जीता? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, किरण जाधव ने हमें यहाँ पर गोल्ड मेडल दिलाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोल्ड मेडल एंड 15th लक्ष्य कप इट वॉज
The next one, which organization released the Future of Job Reports 2025? So Future of Job Reports को कौन सा organization publish करता है? And that is WEF, World Economic Forum. Flamingo Festival 2025 is celebrated in which state of India? So Flamingo Festival को celebrate किया जाता है आंध्र प्रदेश में. The next one, India's first commercial utility scale battery energy storage system is located at which place? So commercial level पर battery energy storage system और इंडिया का पहला है. भारत के किस राज्य में यह located है? प्लीज नोट, इसे साउथ दिल्ली में क्लोकरी में बनाया गया है. The next one, what is the theme of the World Hindi Day? So theme क्या रही थी World Hindi Day की? That is a global voice of unity and cultural pride. Right. The next one, Punat Sangachu second hydroelectric project which was seen in news is located in which country? And recently इसकी जो 6th यूनिट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है. भूटान में यह है लोकेटेड है. इंडिया एंड भूटान जॉइंट वेंचर से यह बना है. द पुनात संगचू सेकेंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सो ITBP को हम डिस्कस कर रहे हैं. किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत ये फंक्शन करती है. और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LEC के थ्रू हमें प्रोटेक्शन सिक्योरिटी यह प्रोवाइड करती है. द ITBP फ्रॉम CAPF, वन ऑफ द CAPF इट इज, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत यह आती है. द नेक्स्ट वन, विच सिटी हैज बिकम होम टू इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? सो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसे 2023 में लॉन्च किया गया, इसके तहत कौन सी सिटी बन चुकी है इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब? एंड दैट इज विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश को ये टाइटल मिला है ग्रीन हाइड्रोजन हब. एंड रिसेंटली अमरावती डिक्लेरेशन इनका आया है. अमरावती को बनाना है द ग्रीन कैपिटल एंड दैट्स वाई नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आंध्र प्रदेश लगा हुआ है. और खुद का एक मिशन भी इन्होंने प्लान कर दिया है, दैट इज अमरावती मिशन. The next one, recently who has been appointed as Revenue Secretary in Ministry of the Finance? So Revenue Secretary कौन बने हैं? So please note, तुहिन कांता पांडे को बनाया जाता है the Revenue Secretary in the Ministry of Finance. लेकिन अगेन तुहिन कांता पांडे की जगह बना दिया गया है अरविंद श्रीवास्तवा को. So please note, at present अरविंद श्रीवास्तवा he is the Revenue Secretary in the Ministry of Finance. The next one, which organization has announced AI-driven partnership with India's AI mission? और इसे recently announce करा है Microsoft ने. ठीक है, partnership with India's AI mission. The next one, what is the rank of India in the Henley Passport Index? So Henley Passport Index में हमारी ranking क्या रही थी? यहाँ पर 85th ranking हमारी रही थी. And Zimu Tunnel, which was seen in news, is located in which state or UT? So recently इस टनल का इनोग्रेशन किया गया था, जम्मू कश्मीर में यह लोकेटेड है. Gmod Tunnel. Mount Ebu, which was seen in news, is located in which country? Mount Ebu यह लोकेटेड है इंडोनेशिया में, right? The next one, the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue was organized in which city? Please note, न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था. The next one, which ministry launched the 8th edition of National Program for Organic Production? So किस मिनिस्ट्री ने 8th edition NPOP का लॉन्च करा recently? And that is Ministry of Commerce and Industry. It means पीयूष गोयल ने लॉन्च किया. Which organization has developed the Dhruv Advanced Light Helicopter? So Dhruv Advanced Light Helicopter को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है? And that is HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे डेवलप किया है. Which country has introduced world first sanction regime to combat irregular migration in January 2025? So एक कंट्री ने जो इलीगल माइग्रेशन है उसे स्टॉप करने के लिए पहला लॉ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूके ने किया है, राइट. सो यहाँ पे डेली 30 सीरीज आज के लिए कंप्लीट होती है. हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन. प्लेलिस्ट में मेंशन है, डेली करंट अफेयर्स को देखना मत भूलिएगा. एंड यहाँ पर जो क्वार्टर करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, ये सब मैंने पब्लिश करे हुए, प्लीज वॉच दैम एज वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.